केमिस्ट्री में आज हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकेंड चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स का मतलब कितना टाइप का बिजनेस हो सकता है, कितना टाइप का बिजनेस और किया जा सकता है, ठीक है। और इसको चलाया कैसे जाता है, अगर बिजनेस है तो उसको चलाया कैसे जाता है, ठीक है। हम लोग कैसे बिजनेस कर सकते हैं, क्या हम लोग उस टाइप का बिजनेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, सारा का क्वेश्चन का आंसर इस चैप्टर में हम लोग को मिलेगा, ठीक है। तो फॉर्म्स का मतलब क्या हो गया, टाइप्स हो गया, और बिजनेस का मतलब हो गया बिजनेस, ठीक है ना, व्यापार, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हो गया, किस टाइप का संस्था कितना टाइप का हो सकता है, ठीक है। तो देखिए इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन में लिखा बिजनेस एंटरप्राइजेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विच इज इंगेज टू सम बिजनेस एंड कमर्शियल एक्टिविटीज। कहाँ पे बिजी रहता है ये, सम बिजनेस और कमर्शियल एक्टिविटीज में वो क्या रहता है, बिजी रहता है। Every business enterprise is separate and distinct with the unit of business. सारा का बिजनेस अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। Every business entities adopt the some form of business organization carried out the business activities. Business enterprises may be classified into तीन broad categories में इसको बांटा गया है, ठीक है। सबसे पहला जो है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस बिजनेस, ठीक है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। मतलब तीन सेक्टर को बिजनेस के फॉर्म में ला गया। प्राइवेट में अगर बिजनेस करना चाहते तो कैसे कर सकते हैं, पब्लिक बिजनेस करना चाहते तो आप कैसे कर सकते हैं, मतलब, और उसके बाद ज्वाइंटली मतलब दो आदमी तीन आदमी मिल करके अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो उसको कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में भी डिस्कशन इस चैप्टर में हम लोग करेंगे, ठीक है। देख, तो सबसे पहला जो है प्राइवेट इंटरप्राइजेस, नाम से ही समझ में आ रहा है प्राइवेट इंटरप्राइजेस। तो प्राइवेट इंटरप्राइजेस का मोटिव क्या होता है कि आप जो भी पैसा लगाएं उससे हम क्या कमाएं, प्रॉफिट कमाएं, बस उसका प्रॉफिट मोटिव यही होता है कि हम एनी हाउ उससे अगर हम एक लगाए हैं तो दो हमको मिले, ठीक है, 2 रुपया या 1 रुपया हम उससे प्रॉफिट अर्न करें, ठीक है। ये हो गया। देखिए तो प्राइवेट इंटरप्राइजेस का मतलब क्या हो गया, बिजनेस, ठीक है। The business enterprises which is the are owned and controlled and managed by the private individual are known as private sector enterprises. अपने ही से वो कंट्रोल करता है, अपने ही चलाता है, सारा डिसीजन अपने हिसाब से लेता है, तो उसको हम लोग क्या बोले, प्राइवेट एंटरप्राइजेस, ठीक है। These enterprises work within a मेन मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इसका मेन मोटिव क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट कमाना। जैसे रिलायंस लिमिटेड, रिलायंस इंडिया लिमिटेड, टाटा कंपनीज, बिरला कंपनीज, विप्रो कंपनी, सब क्या है, ना प्राइवेट सेक्टर से। इसका मोटिव क्या है, सिर्फ क्या कमाना, प्रॉफिट कमाना। क्या कमाना, प्रॉफिट कमाना, ठीक है। आपको पैसा ज्यादा लग रहा है कम लग रहा है हमसे उससे मतलब नहीं, हम क्या कमाएंगे, प्रॉफिट कमाएं, ठीक है। आगे आ जाते हैं। अब इसी का दूसरा पार्ट हम लोग का क्या, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस किसमें इन्वॉल्व है, तो दीज टाइप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस विच आर ऑन एंड कंट्रोल एंड मैनेज बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। कौन कंट्रोल करता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का बिजनेस को क्या बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए प्राइवेट सेक्टर किसको बोला जाए, तो ऑन कंट्रोल एंड ऑन circulate by the person is known as private। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिल करके कोई बिजनेस को ऑन चला रहा है तो वो क्या बोलेंगे, पब्लिक सेक्टर बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जैसे सेल कंपनी है, सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गेल कंपनी गैस अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, ये सब क्या है, मेरा मेरा पब्लिक कंपनी है। इसका मोटिव क्या होता है, मेन मोटिव क्या होता है, मेन मोटिव ऑफ सर्विस, सर्विस प्रोवाइड करना, ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज देना, है ना, ठीक है, सेवा देना ताकि पब्लिक खुश रहे आपसे, ठीक है। क्लियर हो गया, तो ये हो गया पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्या, तीसरा नंबर पॉइंट, ज्वाइंट ज्वाइंट सेक्टर कंपनी। ज्वाइंट सेक्टर कंपनी क्या है, दिस इंटरप्राइजेस आर ऑन एंड कंट्रोल एंड मैनेज बाय जॉइंटली मतलब दो आदमी या प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट दोनों मिल करके काम कर रहा हो। कौन कौन, देख लीजिए, प्राइवेट एंटरप्राइजेस एंड गवर्नमेंट, ये दोनों मिल करके क्या कर रहा है, कोई काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे सोलर पैनल लगाने, तो सोलर पैनल प्राइवेट कंपनी बनाता है और गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसके लिए टेंडर निकालती है, तो दोनों मिल करके काम कर रहा है,
है ना। तो उस टाइप का हम लोग बिजनेस को क्या बोलेंगे, जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। दीज देखिए, इन दिस enterprises the day to day enterprises lies in the hand private enterprises whereas government control and supervision by the member of board of directors। गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करता है, जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड है ना, इसमें गवर्नमेंट का भी पैसा लगा हुआ और किसका पैसा, प्राइवेट सेक्टर भी है। ठीक है, कोचिन रिफाइनरी, रिफाइनरी जो तो तेल को क्या करता है, रिफाइन करता है। रिफाइनरी एक तो बहुत बड़ा एकदम ये लगा हुआ है, प्लांट लगा हुआ है। तो कोचिन रिफाइनरी प्राइवेट सेक्टर भी, उसमें प्राइवेट का भी पैसा लगा हुआ है और गवर्नमेंट भी उसमें इन्वॉल्व है। तो इस टाइप का हम लोग सेक्टर को क्या बोलेंगे, ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो तीन टाइप का हम लोग बिजनेस देखे, पहला प्राइवेट, दूसरा कौन सा पब्लिक, तीसरा कौन सा ज्वाइंटली। तो प्राइवेट मतलब अकेले आदमी को कंट्रोल करेगा, पब्लिक मतलब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करेगा, और तीसरा जो पड़े ज्वाइंट लेवल, उसमें क्या हो गया, प्राइवेट प्लस पब्लिक, प्राइवेट प्लस पब्लिक दोनों मिल करके क्या करेगा, मतलब गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल करके काम कर रहा है, उसको क्या बोले, ज्वाइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो और भी बिजनेस के बारे में हमको दिखने को मिलता है। देख लीजिए प्राइवेट सेक्टर में, अब इसमें बताया प्राइवेट सेक्टर को अगर हम टाइप में बांटे, प्राइवेट सेक्टर को अगर हम टाइप में बांटे तो प्राइवेट सेक्टर में और भी हम लोग को बिजनेस देखने को मिलता है, जैसा कि सोल प्रोप्राइटरशिप, ये क्या होता है बताएंगे, डिस्कस करेंगे। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ये मत समझ लेना हिंदू लगा हुआ मतलब हिंदू ही करता है, ऐसा नहीं है, ये नाम है, ठीक है ना। नंबर तीसरा पार्टनरशिप बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज और कंपनीज, ये किसके अंदर में है, ये कौन से सेक्टर के अंदर में है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर। देखिए प्राइवेट सेक्टर के अंदर में इतना सारा अभी बिजनेस और खुल सकता है, ठीक है। तो उसके अंदर में सबसे पहला जो पॉइंट है उसको इसके बारे में पढ़ेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। तो सोल प्रोप्राइटरशिप किसको बोला, सोल का मतलब प्रोप्राइटर मतलब ऑनर, और वन और ऑनर का ऑनर, प्रोप्राइटर सोल का मतलब प्रोप्राइटर्स और वन ऑनर्स, ठीक है, इसमें एक ही ऑनर होता है, सोल का मतलब प्रोप्राइटर एक ही ऑनर, वन पर्सन कंपनी चलाएगा। जैसे चाय दुकान वाला एक ही आदमी होता है, कपड़ा दुकान वाला एक ही चलाता है, ठीक है, गुपचुप वाला एक ही आदमी रहता है ऑनर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। सोल प्रोप्राइटर मतलब एक आदमी बिजनेस को क्या करता है, रन करता है। क्लियर हो गया, उसको हम लोग क्या बोल दिए, सोल प्रोप्राइटरशिप बोले, ठीक है। आगे चलो, इसमें क्या बोलता है, अ बिजनेस ऑन एंड मैनेज एंड कंट्रोल बाय द सिंगल इंडिविजुअल, सिंगल इंडिविजुअल, सिंगल और इंडिविजुअली रन करे, उसको क्या बोलेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन। इसका डेफिनेशन कौन सा याद रखना है, देखो एलएच हेनरी वाला याद रखना, ठीक है, एलएच एलएच हैनी, है ना, ये याद रखना। अब इसका फीचर्स क्या है सर, फीचर्स मतलब अगर इसको बिजनेस को चलाना है तो क्या क्या इसके लिए चाहिए होता है हमको। तो सबसे पहला है कि इसमें क्या होता है, सिंगल ऑनर होता है, अकेला आदमी होता है, यही पैसा लगाता है, यही प्रॉफिट कमाता है, सारा खर्चा अकेले आदमी करता है, इसको क्या बोल दिए, सिंगल प्रोप्राइटरशिप, सिंगल ऑनरशिप, ठीक है। नंबर टू, फॉर्मेशन एंड क्लोजर, यही बनाता है यही बंद भी करता है, मतलब यही दुकान खोलेगा यही दुकान बंद करेगा, कोई और आकर के इसको दुकान नहीं बंद करेगा। समझ में आ गया। नो लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एंड क्लोजर ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप, इसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज मतलब का, जैसे हम लोग एक्ट फॉलो करते हैं ना, जब भी बिजनेस चालू करना होता है तो हमको पार्टनरशिप फॉलो करना है, कंपनी एक्ट फॉलो करना है, तो इसके लिए कोई फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चाय दुकान कहीं भी खोल सकते हैं, सब्जी दुकान कहीं भी खोल सकते हैं, उसके लिए हम लोग को किसी से परमिशन लेने का जरूरत नहीं। समझ में आ गया, ठीक है। नंबर थ्री, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होता है। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटीज का मतलब क्या हो गया कि आपको आप ही को पैसा लगाना है, दूसरा आकर के पैसा लगाएगा नहीं, तो आप जितना भी उधार ले सकते हैं, उधार आप ही को लेना है। आप बैंक से लोन ले लिए, अपना घर से घर का जेवर रख करके बिजनेस को स्टार्ट किए हैं, तो क्या होगा, लाइबिलिटीज आपका क्या होता जाता है, बढ़ते चल जाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, इसमें लाइबिलिटीज क्या होता है, ज्यादा होता है, खर्चा इसमें ज्यादा होता है, ठीक है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, in this sole proprietorship the firm is proprietor personally liable to all the debts and the business, जितना भी पैसा, डेप्ट का मतलब क्या हो गया, जितना भी उधार है, जितना भी बकाया है, ये खुद ही पे करेगा, दूसरा आकर के कोई पे नहीं करेगा, ठीक है। क्या कि लाइबिलिटीज भी आप ही लिए हैं तो पेमेंट भी आप ही को करना है। क्लियर हो गया। इन दिस केस बिजनेस losses if the business is asset is not sufficient to meet all the business liabilities, the proprietor may be sell all the personal properties for pay of the liabilities। अगर एसेट से ज्यादा लाइबिलिटीज हो गया,
उधारी हो गया मार्केट में, तो आपका खुद का पर्सनल प्रॉपर्टीज बेच करके आपको क्या चुकाना होगा? लायबिलिटी चुकाना होगा। ठीक है, समझ में आ गया? क्या बोल दिए? खुद का पर्सनल प्रॉपर्टीज क्या करके बेच के आपको लायबिलिटी चुकाना होगा। ये थोड़ा सा डिमेरिट में चला गया। ठीक है ना? चलो, तो देखिए यहाँ पे हैंडल बना वन मैन आर्मी, अकेले सारा चीज हैंडल करता है, ये समझ में आ रहा है। नंबर 4, इंडिविजुअली रिस्क, अकेले रिस्क लेगा और प्रॉफिट भी अकेले कमाएगा। जब रिस्क भी अकेले ले रहा है तो प्रॉफिट भी अकेले कमाएगा। ठीक है। नंबर 2, वन मैन कंट्रोल, एक ही आदमी उसको क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। कोई आदमी सजेशन देगा, जो भी बोलेगा, लेकिन करना उसी को है, उसी को चलाना है, उसी को कैसे करना है, सारा चीज उसको क्या बोलेंगे? वन मैन कंट्रोल। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है नो सेपरेट लीगल एंटिटीज, इसके लिए अलग से कोई कानून के तौर से हमको परमिशन लेने का जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ जहां पे दुकान लगाए हैंगे वहां पे परमिशन लेने का जरूरत है, वहां पे किससे? म्युनिसिपालिटी से आपको परमिशन लेने का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, लेकिन दुकान खोलने के लिए आपको किसी से परमिशन लेने का जरूरत नहीं। ठीक है। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटीज, इसमें ये बिजनेस ज्यादा दिन तक चलता नहीं। क्यों नहीं चलता है? क्योंकि अकेले हैंडल करना है, तो एक कहीं पे कुछ भी हो गया घर पे, दुकान बंद करके जाना पड़ेगा, पता चला ग्राहक इधर उधर भटक गया, है ना? समझ में आया? लेकिन अगर यही चीज अगर दो पार्टनरशिप में करता तो एक पार्टनर रहता, एक पार्टनर कुछ काम कर सकता था। तो ये कंटिन्यूटी में इसको ज्यादा दिन तक ये लास्टिंग नहीं करता। ठीक है ना? तो इस लैक का मतलब क्या हो गया? कमी, है ना? ज्यादा दिन तक ये लास्टिंग नहीं करता ये बिजनेस। क्लियर हो गया? और ये क्या होता है? एकदम स्मॉल साइज होता है, ज्यादा बड़ा साइज का नहीं होता, इसलिए अकेले आदमी हैंडल करता है, इसमें परेशान रहता है दिन भर अकेले में हैंडल करते कर। क्लियर हो गया? तो सोल प्रोप्राइटरशिप किसको बोले आपको समझ में आ गया? इसका फीचर अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे फीचर्स क्या बोला? सिंगल ओनरशिप होगा, फॉर्मेशन एंड क्लोजर होगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होगा, इंडिविजुअली रिस्क बेयरिंग करेगा, वन मैन कंट्रोल करेगा, नो सेपरेट लीगल एंटिटीज होगा, उसके बाद लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं, और ये स्मॉल साइज का होगा। ये फीचर्स था। ठीक है, तो अभी हम लोग कितना था पढ़ने के लिए? पहला पॉइंट था, ये पहला पॉइंट अभी हम लोग पढ़े। अब आ जाएंगे हम लोग इसमें ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मतलब क्या है? अच्छा, इसका मैरिड भी है, वो थोड़ा सा मैरिड भी पढ़ लेते हैं। किसका? सोल प्रोप्राइटरशिप का मैरिड है, मैरिड दिया हुआ तो मैरिड भी पढ़ लेते हैं, डिमेरिट भी होगा। मैरिड है, एडवांटेज दिखो। तो इसमें क्या होगा? क्विक डिसीजन ले सकते हैं आप, क्या कि आप अकेले मालिक हैं, तो आपको किसी से पूछने का जरूरत नहीं होगा, तो आप अपने हिसाब से तुरंत डिसीजन ले सकते हैं, बंद करना है कि क्लोज करना है। ठीक है ना? किसी का दबाव में नहीं है। तीसरा है कॉन्फिडेंशियली, कॉन्फिडेंशियली, तो इसमें द सोल प्रोप्राइटरशिप प्रोप्राइट नॉट एक्सपेक्टेड टू शेयर ऑफ द सीक्रेट टू अदर, देयर इज नो लीगल कंपनसेशन कंप्लेंशंस टू सोल प्रोप्राइटर्स एंड पब्लिश हिज अकाउंट। इसको शो करने का जरूरत नहीं है कि मेरा बिजनेस में इतना ट्रांजेक्शन हुआ, इतना पैसा आया, इतना प्रॉफिट आया, इसको पब्लिक करने का जरूरत नहीं है ना? जैसे बहुत सारा कंपनी क्या करता है ना, तो अपना टर्नओवर शो करता है पब्लिकली, जो पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट गवर्नमेंट कंपनी है, तो पूरा हर एक साल का वो पब्लिक में अनाउंसमेंट करता है, देखिए इस साल मेरा पब्लिक इतना टर्नओवर कमाया, इतना कमाया। समझ में आया? लेकिन ये सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव किसको मिलेगा? जो मालिक है उसको बेनिफिट मिलेगा। इन सोल प्रोप्राइटरशिप देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द एफर्ट एंड रिवॉर्ड, दिस मीन्स द प्रोप्राइटर्स प्लस एक्स्ट्रा एफर्ट एंड द प्रॉफिट इंक्रीजेस एंड प्रोप्राइटर गेट एक्स्ट्रा इनकम। क्या कमाएगा? एक्स्ट्रा इनकम कमाएगा। सोल प्रोप्राइटरशिप ऑलवेज द मोटिवेटेड टू एक्स्ट्रा वर्क एक्स्ट्रा एंड गेट एक्स्ट्रा रिवॉर्ड। हमेशा ये मोटिवेटेड रहता है कि हमेशा हमको एक्स्ट्रा काम करना है और एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पाना है। रिवॉर्ड मतलब प्रॉफिट। ठीक है, तीसरा क्या है? सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट, देयर इज अ पर्सनल सेटिस्फेक्शन। ये हमेशा पर्सनल सेटिस्फेक्शन से होता है, जैसे हमको पढ़ाना अच्छा लगता है, हम अकेले चलाते हैं, तो पर्सनल सेटिस्फेक्शन है। थोड़ा सा पैसा कम भी आएगा तो कोई बात नहीं है, अपने से चला रहे हैं। ठीक है, ये चीज जो इट इन्वॉल्व द वर्किंग एंड द वन सेल्फ इन द oneself and the sexual business, not to be contribute the self satisfaction but also the instills in the individual sense and accomplishment the confidence. ठीक है, इजी टू फॉर्म एंड डिजॉल्व, ये आराम से बनाया जा सकता है, आराम से बंद भी किया जा सकता है। पजल डिजॉल्व का मतलब क्या हो गया? बंद करना।
ठीक है, तो आराम से इसको क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे, आराम से इसको क्या करेंगे, रिजॉल्व भी कर सकते हैं। तो छोटा सा बिजनेस है, कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, कभी भी बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एडवांटेजेस हुआ। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है, इसका डिसएडवांटेजेस बहुत देखिए, लिमिटेड रिसोर्सेस, रिसोर्सेस कम है। आपको बिजनेस स्टार्ट करना तो आपका ही पैसा लगाना है, आपको बैंक वाला आपको पैसा नहीं देके जाएगा, या कोई आपका फैमिली मेंबर आपको पैसा नहीं देगा, आप ही को बिजनेस में पैसा लगाना है। तो पैसा आपके पास में क्या है, कम है, तो लिमिटेड है, पैसा कम है तो लिमिटेड डिसएडवांटेजेस है। अगर हमको पैसा इन्वेस्ट करना होगा तो अब हम ही को करना होगा, हम किसी से मांग नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद क्या, तीसरा दूसरा पॉइंट है लिमिटेड लाइफ ऑफ द बिजनेस। इस बिजनेस का लाइफ क्या है, लिमिटेड है, ज्यादा दिन तक ये लास्टिंग नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद अभी तीसरा पॉइंट पढ़ा था अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। इसमें लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा हो जाता है, आप उधार लेते बहुत ज्यादा उधार ले गए, एसेट से ज्यादा क्या हो गया, आपका लाइबिलिटीज हो गया। तो इसलिए आपको पर्सनली प्रॉपर्टीज भी आपको क्या करना पड़ता है, पेमेंट कर देना पड़ता है, ठीक है। पर्सनली एसेट्स भी आपको, अपना प्रॉपर्टीज भी क्या करके सेल करके पेमेंट करना पड़ता है लाइबिलिटीज में। चौथा पॉइंट क्या है, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। आपके पास में लिमिटेड स्किल्स है आपके पास में। आप चाय बनाना जानते हैं तो चाय ही बनाएगा, आप कुछ नहीं बना सकते। अगर आपको गुपचुप बनाने आता है तो गुपचुप बना ही सकते हैं, दूसरा चीज नहीं बना सकता, ठीक है ना। तो लिमिटेड स्किल्स आपके पास में है, ज्यादा स्किल्स आपके पास में नहीं है। अगर ज्यादा स्किल्स रहता तो आपका बिजनेस और बड़ा होता, ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो डिसएडवांटेजेस भी समझ में आ गया, एडवांटेजेस भी समझ में आ गया, ठीक है। इसका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, केस स्टडीज दिया हुआ है आपके में भी केस स्टडीज दिया हुआ है, इसका आंसर भी दिया हुआ है। इसका आप चेक कर लेना, पढ़ते चलना, ठीक है। या नहीं समझ में आएगा बाद में बताएंगे। अब इसको छोड़ते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, कल का क्लास इसमें, ठीक है ना। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या जॉइंट हिंदू फैमिली का ये JHU बोलते हैं, JHF इसको बोलते हैं, या HUF भी बोला जाता है, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस भी बोला जाता है, ठीक है। इसको कल स्टार्ट करेंगे।